मुर्तजा जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने अनुपूरक बजट को तो लॉलीपॉप कह दिया है ना, लेकिन पीटीए के जरिए क्या समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, क्योंकि देखिए 2018 का चुनाव तो आप हार गए, 2022 का चुनाव हार गए हैं, लेकिन अब पीटीए का फॉर्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाया जा रहा है। देखिए, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है जी। हर पार्टी अपनी एक वोटर को साधती है। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान बीजेपी कर रही है, उस बीच में कहीं ना कहीं जो दलित है, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, उनको उनकी भागीदारी को खत्म कर दिया जा रहा है। उनको कहीं लाभ नहीं दिया जा रहा है, उनको कहीं हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। इसलिए पीटीए की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आप देख लीजिए, मायावती जी हैं, दलितों की रहनुमा थी, अब वो बीजेपी की गोद पे खेलती हैं। तो लेकिन चुनाव के समय पर ही आप इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं? देखिए, चुनाव के मुद्दे समय पे नहीं उठाते, हम बार बार हम उठाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी है कि वो पूर्वजों पे चली जाती है। जब हम इनसे बात करेंगे तो नेहरू पे चले जाएंगे, ये 60 साल पीछे चले जाएंगे, 70 साल पीछे चले जाएंगे। जब बीजेपी जब 2017 में आई थी, तो ये कहते थे कि क्या हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बताइए कैसे तय करेंगे? आप बता रहे थे मेडिकल, आप मुख्यमंत्री जी का भाषण बता रहे हैं कितने केजी उन्होंने अस्पताल के बारे में बताइए कितने, तो पूरे 6 सालों के अंदर आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले? बताइए कितनी एमबीबीएस की सीटें आपने बढ़ाई? आपने 3 गुना फीस कर दी गई है। आपने एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाई, आपने कॉलेजों को ऐड नहीं दी है। आप देख लीजिए जनपदों में कितना बुरा हाल है, आज जिला अस्पताल है। आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है प्राइवेट अस्पतालों का। ठीक है, इस पर मैं मनोज जी की प्रतिक्रिया ले लूंगी कि कितने उन्होंने 6 सालों में मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं या फिर क्या कुछ विकास के काम किए हैं, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव भी जुड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीति की जा रही है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर कांग्रेस की बात करें तो जाति जनगणना को किस तरीके से कांग्रेस देखती है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है क्या वहां भी जाति जनगणना करवाई जाएगी? माधुरी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा ये कोई छुप कर खेल नहीं खेलता। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा हो, चाहे खड़गे साहब ने कहा हो, या हमारे पूरे प्रचार प्रसार में 5 राज्यों में जहां भी गए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम करवा भी रहे हैं, करवाने की बात भी कह रहे हैं और सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी, जातीय जनगणना करा करके साबित करने का काम करें, देश के सामने खाता रखने का काम करें कि देश में कौन कौन सी जातियों की कितनी संख्या है। इसमें हम लोग इधर उधर की बात न करके सीधा हमारा ये लक्ष्य है कि जातीय जनगणना तो सर, अभी तक कर्नाटक में क्यों नहीं करवाई गई? सुनिए माधुरी जी, सुन रही माधुरी जी, मैं सुनिए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने जिस प्रकार से, चाहे अभी आप यहाँ चर्चा शुरू हुई बूचड़ खाने की, शमशान की, बस इसी तक ये सीमित है। जब ये बूचड़ खाने बंद कराने की बात करते हैं तो बंद कराइए। किस मुसलमान ने आंदोलन करने का काम किया है कि आप बूचड़ खाने मत बंद कराइए? लेकिन एक आंकड़ा योगी सरकार को इस सदन में क्यों नहीं रखने का काम किया कि अल कबीर जैसा बड़ा बूचड़ खाना का मालिक कौन है? इनको बताना चाहिए कि उसका मालिक सतीश सब्बरवाल है। ओरियन स्पोर्ट का मालिक कौन है? इनको बताना चाहिए कि सुनील कपूर की है। MKR का स्पोर्ट जो है उसका मालिक कौन है? मदन रबड़ की है। इस प्रकार से जो हिंदुओं के द्वारा चलाया गया बूचड़ खाना, इसको भी लोग एक मजहब से जोड़ करके जो देखने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ बंद कराना है तो बंद कराइए, लेकिन आप बंद कैसे कराओगे? आपके बड़े बड़े नेता, आपके बड़े बड़े मंत्री ये कहते हैं कि नहीं भैया, गाय का मांस तो मैं खाता हूँ, कोई रोक सके तो रोको। आप दूसरे प्रदेशों में गाय के मांस को बिक्री देते हो, छूट देते हो, उससे तरह तरह की सुविधाएं देते हो, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में आप बोलते हो तो आग लगाने का काम करते हो, आग उगलने का काम करते हो, तो दोहरी व्यवस्था आपके सामने नहीं चलेगी। तीसरा मैं कह लूं कि जिस प्रकार से अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मुद्दों की बात नहीं होती, अरे मोदी जी और योगी जी में हिम्मत है तो मुद्दों पर कभी बात किया इन्होंने?
कोरोना काल में जब हमारे प्रदेश की नदियां लाल हो गई, वहां पर ना आपका अस्पताल में व्यवस्था थी, नदियों में आपने एक काम नया करने का काम जी किया। ठीक है मनोज जी, कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया इस पर ले लेती हूँ। बोलिए मनोज जी। आपने टोकन देने का काम माधुरी किया। जी, ये वही कांग्रेस है माधुरी जी। मेरे मित्र इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना जोर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका बीपी ना बढ़ जाए, मुझे तो इस बात का दुख दर्द हो रहा है। जी। अरे भाई बीपी डिबेट कर बढ़ेगा, रहे हैं, बीपी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों के जो आग लगाया है, प्रदेश और देश को बर्बाद कर रहे हो, तो बीपी नहीं, हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आप प्रदेश और देश को बर्बाद करोगे। पहले भी आपसे सवाल किया था और अभी भी मैं आपसे सवाल करूंगी। मनोज जी, आपसे मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जयकरण जी से एक सवाल का जवाब ले लूं। सर, मैंने पहले आपसे सवाल किया कि कर्नाटक में अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं जाति जनगणना का, और ये बात भी राहुल गांधी की ओर से की जा रही है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी वहां जाति जनगणना होगी। तो कर्नाटक में कब होने वाली है? माधुरी जी, हमारे जितने भी प्रदेशों में सरकार है या बनने जा रही है, हर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी जनगणना करवाने जा रही है और उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके लिए जो भी सिस्टम है, जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं, उस पर काम चल रहा है। इसमें हम जो कहते हैं वो करते हैं, उसके पीछे नहीं। भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल है, एक सवाल कर माधुरी जी मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े लंबी बात करते हैं, किसानों के बारे में भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। योगी सरकार का दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म में इन्होंने एक बात बताइए कि योगी सरकार ने हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों का कितना रेट बढ़ाने का काम किया है 5-7 सालों में, यह एक टीवी डिबेट पर बताने का काम करेंगे। अगर जो नहीं बढ़ाया है तो क्या गन्ना किसानों से इनकी कौन सी दुश्मनी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो गन्ना किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का काम करते हैं? सर, मैं आपसे सवाल कुछ और ही कर रही हूँ, आप कहीं और ही जवाब ले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कर्नाटक में कब होगी जाति जनगणना, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार समर्थन कर रही है। जयकरण वर्मा जी रुक जाइए एक सेकेंड, मैं मनोज जी से उनकी प्रतिक्रिया इस पर ले लेती हूँ। सर बोलिए। गन्ना किसानों की बात मित्र ने कहा, आप ये देखिए कि पहले जब पूर्व सरकारें थी तो गन्ना किसानों का जो भुगतान था वो 6-6 महीने, साल 1.5 साल नहीं हुआ करता था। अब स्पष्ट आदेश है सरकार का चीनी मिलों को कि 15 दिन के अंदर गन्ना किसान को पैसे मिल जाने चाहिए, और वो पुराना जो बकाया था 6,000 करोड़ के आसपास, वो सारा पैसा पिछली सरकार में दे दिया गया और एक किसान को बुला के उनका चेक, और अब जो आप गन्ना किसान जो मिल में जाते हैं उनको 15 दिन के अंदर उनका पैसे का भुगतान मिल मालिक को करना अनिवार्य है। ये सरकार का आदेश है मिल मालिकों को। मेरे मित्र को शायद पता नहीं कि योगी जी ने पहले पिछले टर्म में भी पैसा बढ़ाया और अब फिर वही चीजें चल रही हैं। तो गन्ना किसानों के कितना बढ़ाया ये बता दीजिए। गन्ना मूल्य क्या है, इस पर आंकड़ों पर मत, कितना बढ़ाया ये बताने का नहीं, आप ये बताए 6,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने पिछली बार 6,000 करोड़ रुपया मेरे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के दिए हुए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। वो हमने गन्ना बेचा, मेरा है, वो तो मेरा लेना हक है। वो कौन सी भी वाला नहीं देखो, मेरी ताकत है, हमको ले लेंगे। आपने कितना, योगी सरकार ने कितना पैसा बढ़ाया, योगी जी ने गन्ना किसानों को कितना पैसा दिया, इस पर आप बात कीजिए। जयकरण वर्मा जी, आपको समय दिया था ना, आप मनोज जी को उनकी बात पूरी कर लेनी दीजिए, आपसे भी प्रतिक्रिया मैं ले लूंगा। थोड़ी सुनिए, गन्ना किसानों को योगी जी ने कितना रेट बढ़ाया, इस पर आप बात कीजिए। सर, आप अपने सवाल का तो जवाब दे नहीं रहे। जब मैं आपसे पूछती हूँ कर्नाटक में कब जाति जनगणना होगी, आप किसानों का मुद्दा उठा देते हैं। ठीक है, मुद्दा उठाइए, तमाम मुद्दे उठाइए, लेकिन मेरी सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। इधर उधर की बात नहीं करते, फिर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। माधुरी जी, आप ये सुनिए कि स्थिति ये है कि जितना भुगतान हम लोग, जो समाजवादी पार्टी के टाइम का पैसा बचा था उसका सारा भुगतान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उस भुगतान के लिए वो पुराना भुगतान सारा किया, और अब नया जियो जारी कर दिया सरकार ने कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर किसान का पैसा पर्ची के बाद मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो माधुरी जी उस पैसे का इंटरेस्ट भी देगी, गवर्नमेंट उसका इंटरेस्ट भी देगी, और चीनी मिल मालिक उसका इंटरेस्ट भी देगा उस पैसे का, और उसके बाद सारी चीजें चलाई जाएंगी। पर लेकिन मेरे मित्र जयकरण जी ये नहीं जानना चाहते कि स्थिति है क्या। इनको
डिबेट करनी है, डिबेट किस मुद्दे पे करनी है वो चीजें नहीं। आपने पूछा कि जातिगत जनगणना की बात आप पूरे देश में कर रहे हैं, कब से लाएंगे, कहाँ लाएंगे, जहां आपके स्टेट से वहां क्यों नहीं, वहां कब से स्टार्ट होगी। दूसरी बात ये कि जब इनकी सरकार थी, इन्होंने जनगणना कराई थी, वो आंकड़े क्यों नहीं जनता के सामने रखे। आज जिसकी जितनी संख्या उतनी हिस्सेदारी, आज बात करते हैं। जब ये सरकार में थे तब क्यों नहीं किया इन्होंने। पर यही मैं कहना चाहता हूं कि स्थिति ये है कि हम सब जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं और जो पैसा है वो जनता का है, न जयकिरण जी का है, ना मेरा है। पर लेकिन जो सरकार में लोग बैठे माधुरी जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता का पैसा है वो समय से उनको मिलना चाहिए। किसान का पैसा समय से किसान को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी चीजों को सुचारू रूप से चला सके। पर मेरे मित्र जयकिरण जी क्या है कि बातों को घुमाना है, सीधे तरीके से बात नहीं करनी। अरे मित्र, आप हम पे हमारे आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। 130 साल पुरानी कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने इतना काम किया था, आज वो कांग्रेस कहाँ आ गई है। आज हाशिए पे कांग्रेस खड़ी है। आज चंद दिन पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी, उससे उसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि आप हमें 2 सीटें दे दो, 1 सीटें दे दो और हम चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप उंगली उठाने से पहले अपने आप को देखिए और उस हिसाब से चीजों को चलाइए। ठीक है मनोज जी, समय की कमी है, मैं आखिरी रिएक्शन अली जी से ले लेती हूँ। अली जी, क्योंकि अभी चुनाव है तो पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे समाजवादी पार्टी शांत हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुसलमानों की बात केवल इलेक्शन में करती है जी। आप ये देख लीजिए कि एक स्लोगन बन चुका है कि समाजवादी को बीजेपी के लोग समाजवादी कहते हैं, मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, मुल्ला मुलायम कहते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बात में अभी देख रहा था, कांग्रेस की प्रवक्ता, बीजेपी की प्रवक्ता, दोनों आपस में नूरा कुश्ती कर रहे थे कि जी आपके प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे। 70 साल में आपने क्या किया, 130 साल पुरानी पार्टी। ये दोनों करना कुछ नहीं है। बस जब भी इनकी सरकार किसी स्टेट में आएगी तो ये बताएंगे आपने नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। इनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार में बलात्कार क्यों हो रहे हैं तो कहेंगे जी आपकी में भी होते थे जी। ये इनको जनता को कोई सोल्यूशन नहीं देना है, कोई सुविधाएं नहीं देनी है, इनको अतीत में उलझा के रखना है। ठीक है सर, आपने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है सर, मेरा आपसे सवाल था, हालांकि आपने उसका जवाब तो नहीं दिया है क्योंकि समय की कमी है, माफी चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।